पढ़ते हैं किसके बारे में? गंगा नदी तंत्र खत्म होता है आपका। आज पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, देखिए जनरली होता है क्या है ना कि नदियाँ होती हैं जो स्त्रीलिंग होती हैं, क्या होती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ होती हैं वो पुल्लिंग में होती हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुष वाला ना, पुल्लिंग में होती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र क्या है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये सब नदियाँ होती हैं क्या होती हैं, पुल्लिंग होती। तो ये भी क्या, कौन सी नदी है, ध्यान रखना, यहाँ से निकलती है कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से नाम इसका पड़ता नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है ना, यहाँ से नाम पड़ता नहीं है, यहाँ से निकलती है नदी, ठीक है ना। यहाँ से, यहाँ पे ग्लेशियर है, उसका नाम है चेमयुंगडंग। चेमयुंगडंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है कौन नदी, ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है। और अब पता है ना कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो उस तिब्बत के पठार पर बहते हुए इधर बहती है, तिब्बत के पठार पर बहते हुए बहती है, तिब्बत के पठार पर। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तिब्बत का पठार, ठीक है ना। तो तिब्बत के पठार पर बहते हुए उसके सहारे बहती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, तिब्बत में जो, हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम यहाँ नहीं पड़ता है, तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के पठार के सहारे बहती हुई आती है, और यहाँ पे तिब्बत की राजधानी है। किसने पूछा था कल तिब्बत की राजधानी ना, यहाँ पर एक तिब्बत की राजधानी जिसका नाम है लहासा, लहासा। तो तिब्बत जो लहासा है किस नदी किनारे बसा है, किस नदी किनारे बसा है भाई, यहाँ पर है क्या लहासा, यहाँ पर तो नेपाल है, कैलाश पर्वत, तिब्बत का पठार, सांगपो, देखिएगा यारलुंग सांगपो, ठीक है ना, सांगपो है यारलुंग, यहाँ पर है डेंग्रो नागो। तो ध्यान रखना, तो जैसे यहाँ से यहाँ पे तिब्बत के एरिया में किस नाम से, सांगपो। अब जैसे चाइना के एरिया में जाती है, चाइना के एरिया में, इस चाइना के एरिया में जाती है बहती हुई, ऐसे बहती हुई जाती है, तो उसका नाम पड़ जाता है, अभी वहाँ पर लिखा है यारलुंग। क्या नाम लिखा है भाई यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है यारलुंग नदी। इसी का नाम क्या हो जाता है, चाइना वाले में यार लुंगी डांस करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पर भैया, चाइना में हो जाएगा यारलुंग। तिब्बत में क्या हो जाएगा, तिब्बत में होगा, क्या होगा, या सांगपो होगा तिब्बत में, यारलुंग होगा चाइना में। अब जैसे यहाँ पे एक पर्वत है, हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत है। किसका हिस्सा भाई ये बृहद हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, नामचा बरवा। तो जैसे यहाँ से टर्न होकर भारत में एंटर करती है ना, जैसे भारत में एंटर करेगी किस नदी के नाम से जानी जाएगी, मैंने बताया था, अभ्यारण जो पढ़ा रहा था तब भी बताया था, कौन नदी आती है, देहांग नदी। कौन नदी, देहांग नदी, ठीक है ना। तो जैसे भारत में एंटर करेगी किस नदी के नाम से जानी जाएगी, देहांग नदी के नाम से, देहांग, ठीक है। जैसे भारत में एंटर करेगी वो जाएगी आपकी देहांग नदी, ठीक है, देहांग नदी के नाम से जानी जाएगी। इंडिया में इंटर प्रवेश द्वार यहाँ पर क्या पे, हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाएगी। हो गया।
आप देखिएगा इधर से एक लोहित नदी मिलती है, क्या मिलती है? एक लोहित नदी मिलती है, लोहित नदी, ठीक है। तो जैसे लोहित नदी मिलती है, यहाँ से इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से इसका नाम चेंज हो जाएगा। देहांग नदी से इंटर किया था इंडिया में, और जैसे यहाँ पर लोहित नदी मिलती है किसमें? इस सांगपो नदी में या देहांग नदी में, ठीक है, देहांग नदी में किसका नाम चेंज हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये यहाँ से नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। या ऐसे ही बोल सकते हो कि असम में जो सांगपो नदी बनकर आई थी यहाँ से, उसको किस नाम से जाना जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, असम में, ठीक है, असम में। अब बताइए तिब्बत के पठार से होके आती है, तो मुझे बताइए सबसे ऊंचा नौकागम्य अगर स्थान पूछेगा तो क्या बताओगे? कौन सा नदी बताओगे? अगर पूछे आपसे कि कौन सा नदी है जहाँ पर सबसे ऊंचा स्थान पर नौका चलाया जाता है, सबसे ऊंचे स्थान पर, तो आपको पता ना सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। उसी तिब्बत के पठार पर कौन बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे अधिक नौकागम्य स्थान कहाँ पर होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है ना। तो सबसे ऊंचा नौकागम्य स्थान कहाँ पर होगा? सबसे ऊंचा नौकागम्य स्थान, सबसे ऊंचा नौकागम्य स्थान कहाँ भैया? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। भले लेकिन नाम तो वही है ना, ब्रह्मपुत्र। हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानेंगे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे लोहित नदी मिलती है, सियांग एक नदी और बहती है इधर, सियांग से रहने दो उसको, ठीक है, तो उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आप देखिएगा अब यहाँ से जब ढलान एरिया में बहती है, ऊंचाई से नीचे को आती है, ऐसे आती है, तो यहाँ पर भी एक नौकागम्य स्थान बनाती है। यहाँ पर भी एक नौकागम्य, असम में के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करती है? एक नौकागम्य स्थान बनाती है। कहाँ पर? असम में भी नौकागम्य स्थान का निर्माण करती है। कौन करती है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती है। और यहाँ पर नौकागम्य अगर स्थान का निर्माण होगा तो अब बताओ, अब जरा यहाँ पर नौका चलाना बड़ा आसान होगा, ठीक है ना, नौका चलाना बड़ा आसान होगा। ध्यान रखना, इस स्थान का नाम है सदिया। क्या नाम है? सदिया। इसका नाम है डुबरी, सदिया डुबरी। क्या नाम है इसका? सदिया डुबरी। तो सदिया और डुबरी के बीच में एक नौकागम्य स्थान है, वहाँ पर नौका चलाना आसान है, भी ऊंचाई स्थान पर है और ढलान भी है, तो नौका चलाना यहाँ पर क्या है? इसको नौकागम्य स्थान घोषित किया गया है। नौकागम्य स्थान ना कहकर इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है ना। सदिया से डुबरी के बीच में आपको पता है NH2 नहीं है, वाटर वाटरवे घोषित किया गया, वाटरवे सेकेंड, ठीक है ना। नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। कहाँ से कहाँ तक भैया? सदिया से डुबरी के बीच में, सदिया से डुबरी के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, सदिया से डुबरी के बीच में। आपको जब परिवहन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर फिर टॉपिक को थोड़ा बहुत चर्चा हो जाएगा, ठीक है ना। होगा नहीं, भूल भी जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा तो दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे, ठीक है। तो सेकेंड नेशनल वाटरवे कहाँ पर भैया? सदिया से डुबरी। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ है? नेशनल वाटरवे फर्स्ट, क्या बताओगे आप लोग? और पूछा जाएगा नेशनल वाटरवे फर्स्ट यानी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम, ध्यान रखना, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है ना। इलाहाबाद से हल्दिया, नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ पर भैया? इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक,
ठीक है ना। ये किस नदी पर भाई, ये किस नदी पर है, तो ध्यान रखना ये गंगा नदी, गंगा नदी व हुगली नदी पर है, हुगली नदी, हुगली नदी, ठीक है। गंगा नदी कल पढ़े थे हुगली नदी के बारे में ना, उस नदी पर गंगा नदी व हुगली नदी पर है, ठीक है ना। नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी शायद इस बार पूछ ले, अब मुझे लगता है पूछेगा ही, ठीक है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम कहाँ से कहाँ तक है, तो हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये हल्दिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हुगली नदी से नाम से स्पष्ट हो रहा है, कल ही पढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे फिर। आगे देख, चलिए अब देखिएगा, जैसे यहां पर ऊपर से आती है एक कौन नदी, एक कौन नदी आती है भाई, ब्रह्मपुत्र। तो ये अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, अलग अलग धाराओं में। पहले एक चीज समझिए, द्वीप क्या होता है भाई, द्वीप, द्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, चारों ओर से घिरा हुआ स्थान, चारों ओर से घिरा स्थान को क्या बोलते हैं यार, ऐसे बोल सकते हैं, चारों ओर से घिरे भूभाग को क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, ये कोई ऊंचाई वाला स्थान है, इसके चारों ओर क्या है, सब जल घिरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। लेकिन इसी भूभाग को बड़े स्तर पर हो जाए तो द्वीप न क्या बोलते हैं, उसको महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप के बारे में पढ़ना ही आपको, तो ध्यान रखना। उसी तरह यहाँ पर देखना, इसको सभी रूबिक में हटाता हूँ, यहाँ पर अलग अलग में बढ़ जाती है, यहाँ पर अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। तो होता क्या है, तो कुछ यहाँ पर उभरे हुए स्थान है, वहाँ पर क्या है, उभरे हुए स्थान, जैसे आप मान लेते हैं, मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, ये सब क्या है, उभरा हुआ स्थान है। कहाँ पर, असम में, ये सब कहाँ पर है, उभरा हुआ स्थान है, और जिसके चारों तरफ क्या है, जल ही जल है, यानी नदी के बीच में उभरा हुआ स्थान है, जहाँ रहने लायक जगह है। तो लेकिन वो चारों ओर से क्या है, जल से घिरा है। फिर कुछ स्थान पर जाकर वहाँ पर उठा स्थान है, फिर चारों ओर जल है। तो यहाँ पर क्या, हर जगह क्या बन रहा है, द्वीप बन रहा है ना, उभरा हुआ स्थान, चारों तरफ पानी है, तो द्वीप बन रहा है। तो ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, जो सभी द्वीपों को क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप, क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप, ठीक है। इन्हीं द्वीप, संयुक्त रूप से इन द्वीपों को क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप। कहाँ पर है, माजुली द्वीप, ठीक है ना, माजुली द्वीप बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं माजुली द्वीप, ठीक है। अब बताओ, समुद्र में द्वीप बनता तो अच्छी बात है, अब नदियों के बीच में, अब गंगा के, मान लीजिए गंगा जी बह रही हैं, बीच में उभरा हुआ कोई रहा, बीच में चारों ओर पानी भर रहा, तो ऐसा है। ये तो आप स्थल कृतिया में आ गई हैं आप, टीला नहीं समझ रही हैं। टीला मतलब उभरा हुआ भाग होता है, बिल्कुल टीला ऐसा ही होता है, ठीक है ना, वो भी उसी का हिस्सा टीला बोलते हैं ना उसको, जो बिल्कुल कहीं पर बिल्कुल उभर जाता, उभरा हुआ भाग होता है, उसको टीला बोलते हैं। पहले जो हम राजा महाराजा लोग होते थे तो ऐसे ही घर बनवाते थे, टीला जैसा घर बनवाते थे अपना, वहाँ पर आके पूरा एरिया का मुआयना खड़े खड़े कर लेते थे, तो उभरा हुआ भाग होता है। लेकिन वो नदी के संदर्भ में नहीं है, वो मतलब ऐसे नॉर्मली स्थल भागों में कर सकते हैं टीला, टीला तो बनाया जाता है ऐसे करके। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर नदियों के बीच में उभरे हुए स्थान आ गए, उसको क्या बोलते हैं, माजुली द्वीप, ठीक है। कहाँ पर है, असम में। इसी को जो माजुली द्वीप था ना, कुछ स्थान यहाँ पर, कुछ स्थान यहाँ पर, कुछ स्थान यहाँ पर, असम सरकार ने इसको क्या कर दिया, जिला घोषित कर लिया। तो ध्यान रखना, विश्व का प्रथम ऐसा द्वीप है जिसको नदी जिला घोषित किया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको क्या करेंगे, इसको लिख लीजिएगा, विश्व का प्रथम नदी जिला, ठीक है, विश्व का प्रथम नदी जिला। थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा आप लोग को इसमें, कि नदियों के बीच में, जैसे गंगा जी बह रही हैं तो बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान, घरों बनाकर फिर चारों ओर से बह रही हैं, फिर कुछ स्थान पर थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान है, फिर बनाकर चारों ओर से पानी है, तो ऐसे स्थान थे वहाँ पर। तो ऐसे स्थानों को मिलाकर क्या घोषित कर दिया गया, जिला घोषित कर दिया गया। तो विश्व का प्रथम नदी जिला कौन है, माजुली द्वीप, ठीक है ना, माजुली द्वीप, ठीक है ना। कहाँ पर, असम में। अब मान लीजिए यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर क्या बांग्लादेश है। अब ये नदी आती है, कौन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से सिक्किम है, यहाँ पर कौन राज्य है, सिक्किम। सिक्किम से एक नदी आती है, तीस्ता नदी, क्या नाम, तीस्ता नदी आती है, ठीक है ना। सिक्किम से एक नदी आती है, तीस्ता नदी। अब जैसे ही तीस्ता नदी किस में मिलती है,
जैसे तीस्ता नदी किसी मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम चेंज होकर हो जाता है। जैसे मिलती है और कहाँ पर गिरती है, बांग्लादेश में गिरती नहीं है, बांग्लादेश में जाती है। तो बांग्लादेश में जैसे यहाँ पर तीस्ता नदी मिली, यहाँ पर कौन थी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये किस नाम से हो जाएगी यहाँ पर, जमुना के नाम से। किस नाम से, जमुना के नाम से हो जाएगी, यहाँ से जमुना के नाम से हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे नाम चेंज होता क्यों होता है, मैंने कल इसका कंसेप्ट बताया था आप लोग को, ठीक है ना। ध्यान रखना, तीस्ता नदी यहाँ पर आई, यहाँ से कौन नदी आई है, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर मिली तो नाम चेंज होकर किस नाम से आगे बढ़ेंगे आप, जमुना के नाम से बढ़ेंगे। तो पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो जमुना कहते हैं, और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं। कल बताया था आप लोग को। अब देखिएगा यहाँ पर एक मणिपुर है, यहाँ पर क्या है, मणिपुर, मणिपुर से यहाँ से बराक नदी आती है। कौन नदी, बराक नदी, इसमें आकर मिल जाती है, इसमें आकर मिल जाती है, इसमें आके, तो बराक नदी इसमें आके मिल जाती है, किसमें, इस जमुना में। नाम ब्रह्मपुत्र के चेंज हो गया क्या, यहाँ पर बांग्लादेश में नाम चेंज हुआ था, क्या हुआ था, जमुना। और जैसे बराक नदी आकर मिली किसमें, अब जमुना में, अब ब्रह्मपुत्र ना रह गया, क्या हो गया, जमुना, जमुना में मिली। तो अब इसका नाम फिर चेंज हो जाता है, किस नाम से गिरती है, मेघना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, मेघना। हालांकि ध्यान रखिएगा, इधर से कौन नदी गई थी, गंगा नदी, कौन नदी, जिस पद्मा के नाम से गई थी, यहाँ पद्मा मिली, गंगा मिली, बराक मिली, जमुना। तो ध्यान रखना, तीनों संयुक्त रूप से किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मेघना के नाम से गिरती है। किस नाम से, यहाँ पर गंगा नदी किस नाम में हुआ, पद्मा के नाम से हुआ था बांग्लादेश में, पद्मा के नाम से। और जमुना के नाम से कौन हुआ था बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र हुआ था। यहाँ से बराक नदी मिली, ठीक है ना, बराक नदी मिली। तो तीनों धाराएं संयुक्त रूप से किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मेघना के नाम से गिरती है, ठीक है, मेघना के नाम से गिरती है, मेघना, ठीक है ना। अरे ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई मन में शंका, कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है, मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। मेघना नाम कब हुआ, मेघना कब नाम हुआ, जब इधर से, अब ये बैठी नहीं, आप नींद आ रही आपको। तो यहाँ देखना, यहाँ पर जमुना, जैसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से, यहाँ पर तीस्ता नदी मिली किसमें, ब्रह्मपुत्र में, तो बांग्लादेश में किस नाम से हो गई, जमुना के नाम से। जैसे यहाँ पर बराक नदी मिली, किस नाम से हो गई, मेघना के नाम से, ठीक है ना, गिर गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पता है ना आप लोग को, एक कौन सा डेल्टा बनाती है, आप लोग कल बात चर्चा कर चुके हैं, सुंदरवन डेल्टा। कौन सी वनस्पति पाई जाती है, आपको बताया था, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये सब हो चुका। अब पढ़ते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। कहाँ थी तुम बताओ, इतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं तुमको, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अभी निकाल के दे रहा है भाई, कहाँ पसंद कर रहे हो तुम उसको, मैं सुन लिया तुम्हारी बात को, क्योंकि मैं बोला भुलक्कड़ टाइप का हूँ। सुनो ध्यान से, सुना ध्यान से। क्या हो गया, सुना ध्यान से मित्रों, पढ़ते हैं गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है ना। किसके नदी के बारे में, गोदावरी, गोदावरी। मुझे पहले ना बड़ा कन्फ्यूजन होता था गोदावरी में और दामोदर नदी में। किसने किसने नोट्स लिया बता दीजिए जरा, हाथ उठा देना किसने किसने नोट्स लिया, किसने किसने नोट्स लिया जरा हाथ उठाना। 1 2 3, आप भी लिए हैं, 4 3 7 पेज लाकर मैं आप लोग को दे देता हूँ, ठीक है ना। अब बाकी अपना निकला लेना जब लोग जो बाद में निकलवाएंगे, ठीक है। यहाँ देखना त्र्यंबक की पहाड़ियाँ,
अब महानदी के बारे में पढ़ते हैं। महानदी, सुनो ध्यान से। महानदी कहाँ से निकलती है भाई? त्रयंबक की पहाड़ी से निकलती है। ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है ये बबुआ। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से होते हुए, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ भाई? महाराष्ट्र निकलती है और यहाँ पर बहती हुई कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गिरते हुए कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट गोदावरी के बारे में ध्यान रखना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी, ठीक ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। आज इसको खत्म करेंगे जैसे मन तैसे। सबसे लंबी नदी कौन है भैया? इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या याद रख सकते हो इसके बारे में? दूसरा पॉइंट क्या याद रख सकते हो? ठीक है, इसमें गंगा नदी जैसा गुण दिखता है। इसमें जैसा गंगा नदी होता है ना, इसमें एक जीव पाया जाता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज। क्या नाम? बैक्टीरियोफेज। वो क्या करता है, जितने कीटाणु विषाणु होते हैं सबको मार कर खा जाता है। इसलिए गंगा का पानी क्या होता है? शुद्ध होता है, उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर उसी तरह क्वालिटी इसमें पाई जाती है। किसमें? गोदावरी नदी में। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है ना, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किसको भाई? गोदावरी की। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता है ना कि निचला हिस्सा में पड़ रहा है ना, निचला हिस्सा बाद में आया था, हालांकि बना पहले था। ये पुरानी भूमि है। किसकी, कौन से लैंड का हिस्सा है ये? गोंडवाना कंगारा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बाद में बनी है, तो ये जो नदी थी बाद में निकली है, पहले निकली है। तो ध्यान रखना, इस नदी से क्या हुआ है? ये पहले नदी निकली है। ध्यान रखना, ये उम्र में अधिक होने के कारण इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, उम्र में अधिक होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक है ना, उम्र में अधिक होने के कारण इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं। लंबाई देख सकते हो 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर लंबाई है। इसका क्षेत्र क्या है? तो प्रवाह क्षेत्र लिख सकते हो। ठीक है ना, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। ठीक है ना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में इसका प्रवाह क्षेत्र है मुख्य रूप से। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। दक्षिणी भारत की गंगा, उम्र में अधिक होने के कारण इसको बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। ठीक है ना, ये सब बातें हो गई। अब बात करते हैं, एक शहर है, काफ़ी पॉपुलर शहर है भारत का। उस शहर का नाम है नासिक। नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने, नासिक। तो नासिक इसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है ना, नासिक जो है, नासिक, ठीक है ना, नासिक इसी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। ठीक है ना, नासिक जो शहर है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। अच्छा, कुछ है क्या कोई त्यौहार वगैरह? हाँ, फिर कहाँ इतना लोग कम नहीं आए? नहीं आए, मत आए। आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया? क्लियर है? चलो जी, इस पर 2 परियोजनाएं हैं। परियोजना याद रखना, परियोजना, इसमें बहुत सारी सहायक नदियां, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे फालतू दिमाग खराब होगा। जो हम मेन नदियां हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसके दो इंपॉर्टेंट हैं। इस पर बहुत अच्छी परियोजनाएं हैं। ध्यान रखना, 2 अच्छी परियोजनाएं, उसको नाम रखना। पहला परियोजना का नाम है रामगुंडम परियोजना।
गुंडा हैं, रामगुंडम परियोजना, रामगुंडम। एक परियोजना का नाम क्या है? रामगुंडम परियोजना। किस नदी पर भाई? और दूसरा परियोजना का नाम क्या है? ठीक है ना, दूसरा परियोजना का नाम जाना, पोचमपाद। कौन पाद? कौन पाद? अरे बोलो। पोचमपाद परियोजना। दोनों परियोजना इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। दोनों परियोजना कहां पर भैया? गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। दोनों परियोजनाएं हैं आंध्र प्रदेश में। आप पढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में, ठीक है। यार कितना मैं सही भर रहा हूँ बताना, सूख ले रहा है पूरा का पूरा। कृष्णा नदी में सच में सोना पाया जाता है? हाँ, और क्या। अब देखिएगा कृष्णा नदी, मैंने तो मुझे तो नहीं पता था, शायद आपने बता दिया तो देखेंगे एक बार। नहीं पता। याद रखिएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, ठीक है ना, कृष्णा नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? अरे गोदावरी है, कृष्णा पर है, गोदावरी है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? ध्यान रखना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, सबसे धनी नदी, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसकी लंबाई पूछे तो कितना बताओगे? उसका 1465 था ना, इसका 1400 किलोमीटर, ठीक है। पढ़ कर आएगा, इनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, 1400 किलोमीटर, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है? तो मैंने बताया था ना, पश्चिमी घाट है ना। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महाबलेश्वर बताया था। और उसका यार पता ना क्या नाम है, उसका एक स्पेशल नाम है, उसके मैं भूल रहा हूँ, कई बार से मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखूंगा पता चलेगा, फिर सुख दुख कहीं सुख करके है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से निकलती है भाई? महाबलेश्वर के पहाड़ी से। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। ये कहाँ पहाड़ी है? ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है, 1400 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इसका प्रवाह क्षेत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ बहती है? तो प्रवाह क्षेत्र में क्या लिखोगे आप? ठीक है ना, महाराष्ट्र तो रहेगा, साथ में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कुछ हमें पढ़ना है नहीं। दो चीजें और। इस नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, इस नदी पर 3 परियोजनाएं हैं, इस नदी पर 3 परियोजनाएं। उस परियोजना का नाम है नास। क्या नाम है? नास। इस परियोजना का क्या नाम है भैया? नास। इस नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। कृष्ण जी क्या करते हैं? बुराइयों का नाश करते हैं। तो नास 3 परियोजना है। तीनों परियोजना का नाम रखना। नागार्जुन परियोजना, ठीक है ना। पहली परियोजना का नाम क्या है? नागार्जुन परियोजना। हटा देते हैं इसको, पहले नागार्जुन परियोजना, ठीक है, नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना। शायद मैं गलत लिख रहा हूँ शायद, ठीक है ना। नागार्जुन परियोजना। दूसरा कौन परियोजना? अलमाटी परियोजना, अलमाटी। और तीसरी परियोजना का नाम है श्री सलेम। क्या नाम है? श्री सलेम परियोजना। ध्यान रखना,
ये तो आंध्र प्रदेश वाली भाषा है ना। नागार्जुन कैरेक्टर कहाँ का है? यहीं का है ना सर, आंध्र प्रदेश। ये परियोजना कहाँ भैया? ये भी आंध्र प्रदेश। ये कहाँ की है? कर्नाटक की। अलमाटी परियोजना कहाँ की है? कर्नाटक की। ठीक है, ये परियोजना कर्नाटक की। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, इस कृष्णा नदी की सहायक नदी एक है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी, इसका नाम है मूसी नदी। क्या नाम है? मूसी नदी। हालांकि एक भीमा नदी भी है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है ना, भूमा नदी, भीमा नदी, कायना नदी और मूसी नदी, 2-3 सहायक नदियां हैं इसकी। मूसी नदी ध्यान रखना, मूसी भी लिख लो, लिख ही लो सब। ठीक है, भीमा और कायना नदी, कायना, 3 सहायक नदियां इसकी है। और मूसी जो नदी है ना, जो हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। ठीक है ना, तो हैदराबाद शहर, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है ना, मूसी नदी के किनारे बसा है, के किनारे बसा है। कानपुर किस नदी के किनारे बसा भाई? कानपुर, गंगा। इलाहाबाद, ठीक है ना, हरिद्वार, बनारस, पटना, बक्सर कल पढ़े थे, बक्सर गंगा है। ठीक है ना, गाजीपुर, ठीक है ना, वाराणसी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब किस नदी के किनारे बसे हैं? गंगा। और पूछूंगा इटावा, दिल्ली। अरे कल ये वाला टॉपिक हुआ था ना आपका, देखो, इटावा हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है ना, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इटावा, ये सब यमुना नदी के किनारे बसा है। आपको पता है ना, यमुना नदी निकलती है ना बगलिया से, आगरा जो ताजमहल है। ठीक है ना, तो इटावा जो है, आगरा है, मथुरा है, सब किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के। कल तो बताया था यहाँ पर। और आपको इलाहाबाद, दिल्ली भी किस नदी पर है? यमुना नदी के किनारे बसा है। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत हुआ था, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र में हुआ था ना महाभारत, गलत नहीं बोल रहे हैं ना? चलिए आगे आ जाते हैं, एक काम खत्म। ठीक है, तो मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा। आप पढ़ते हैं किसके बारे में? कावेरी के बारे में। आप पढ़ते हैं कावेरी, कृष्णा हो गया, कावेरी के बारे में पढ़ लेते हैं आप थोड़ा। तब तक मैं अपना गोली भर दूँ इसमें। तो दक्षिण भारत गंगा किसे कहा जाता है भाई? दक्षिण भारत गंगा किसे कहा जाता है? हाँ, गोदावरी। चलिए आप पढ़ते हैं कावेरी के बारे में। ठीक है, कावेरी के बारे में पढ़ते हैं, कावेरी के बारे में। ये पूछा था श्रीशैलम परियोजना, यूपी पेट में, श्रीशैलम परियोजना। ठीक है, अब आगे आते हैं भाई। नाम है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी, कावेरी, कावेरी जी, कावेरी मेहंदी है, लगाती होंगी आप। अच्छा जी, कावेरी नदी। ठीक है ना, कावेरी। ध्यान रखना, यहाँ पर कर्नाटक में पहाड़ियाँ हैं जिसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, उद्गम स्थल कहाँ पर है? उद्गम स्थल, उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर भैया? हमारा कर्नाटक में है। कर्नाटक उद्गम स्थल। ठीक है, कर्नाटक में। बहती कहाँ भाई? बहती कहाँ है? ठीक है,
कर्नाटक में है। प्रवाह क्षेत्र लिख सकते हैं, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र किसके किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। यानी ये तमिलनाडु का एरिया है, एक केरल का एरिया, एक क्या है? तमिलनाडु का एरिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना प्रवाह क्षेत्र क्या है? केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो ध्यान रखना, ध्यान रखेंगे, इसको हम दक्षिणी गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें भी क्वालिटी गंगा जैसी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा। इस नदी को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गंगा। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं भाई? इसी को कहते हैं, किसको? अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आपका नाम होगा गोदावरी। क्या नाम होगा? अगर दक्षिणी सुना ध्यान से, चाहे दक्षिण भारत पूछे चाहे दक्षिण भारत की गंगा पूछे, ठीक है ना। अगर दक्षिण भारत गंगा पूछेगा तो क्या नाम होगा उसका? गोदावरी। अगर सिर्फ दक्षिणी गंगा पूछ दिया, सिर्फ दक्षिणी गंगा, कोई भारत वर्त का नाम नहीं लिया, उसका नाम हो जाएगा कावेरी नाम होगा, ठीक है ना। उसका नाम कावेरी होगा, ठीक है ना, सिर्फ दक्षिणी गंगा का नाम नहीं लिया तो। अगर दक्षिण भारत के पूछे तो उसका नाम गोदावरी होगा, ठीक है। और बस गंगा पूछे तो अपनी गंगा है, ठीक है ना, गंगा, ठीक है। कौन सा दाना भुजा जा रहा बताओ तुम? कौन सा दाना? हम लोग का टेस्ट सही है। दक्षिणी गंगा। लड़कियों में दिक्कत, कितना भी अच्छा खाना बना लेंगी, उनको थोड़ा डाउट रहता है। जैसे हमें कितना भी अच्छा पढ़ा लेता हूँ तो मुझे डाउट रहता है यार पढ़ाया सही कि नहीं पढ़ाया। लड़कियों में उसी तरह क्वालिटी होती है, कितना भी अच्छा खाना बना लें डाउट तो रहेगा, बार बार चेक करवाएंगे, प्लस चेक, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिलता है हम लोगों को। हमेशा चेक तो करवाएंगे नहीं, जब कुछ अच्छा स्पेशल बना हो तभी चेक करवाना पड़ता है, और ऊपर से जब कुछ गेस्ट आ जाते हैं तो ज़्यादा चेक करवाना पड़ता है। ठीक है, आगे आते हैं भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जो नदी है वर्ष भर बहती रहती है, वर्ष भर बहती रहती है, वर्ष भर बहती रहती है। ध्यान रखना, ऐसी नदी जो क्या करती है, अब बताओ, इधर से मानसून बन के जाएगा, सुना ध्यान से, इधर से मानसून बन के जाएगा, इधर से मानसून बन के जाएगा, यहाँ पर कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट। यहाँ से टकराएगा, वो खूब वर्षा यहाँ पर करवाएगा, और जब उधर से मानसून लौट कर आता है ना, इधर से लौट कर आता है तब भी वर्षा होती है। जाएगा इधर से जाएगा तभी वर्षा, और मानसून लौट कर आएगा तभी वर्षा। तो ध्यान रखना, एक ऐसी नदी है जहाँ पर क्या होता है, वर्ष भर ही बहती रहती है, क्योंकि दो मानसून का पानी क्या करती है? ग्रहण करती है। दो मानसून का, जाते हुए मानसून का और लौटते हुए मानसून, दोनों का भी पानी ये ग्रहण कर लेती है। तो ध्यान रखना, ये वर्ष भर बहती रहती है, ठीक है। कावेरी नदी। देखना, एक जलप्रपात होता है, जलप्रपात के बारे में सुनते हो? क्या होता है जलप्रपात? झरना का नाम सुने हो? उसी को क्या बोलते हैं? प्रपात, ठीक है ना, जलप्रपात। हिंदी में बोलते हैं उसको जलप्रपात। तो ध्यान रखना, अच्छा, ये नदी है ना, दो राज्यों के बीच में जल विवाद का कारण भी है, दो राज्यों के बीच में, ठीक है ना। ये नदी क्या है? जल विवाद का कारण भी है, अक्सर विवाद होता रहता है, जल विवाद। किन किन राज्यों के बीच में? तो ध्यान रखना, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है ना। कर्नाटक व तमिलनाडु, दोनों के बीच में जल विवाद का कारण कौन है? ठीक है, जल विवाद है, किसकी? कौन सी नदी है? कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद का कारण है। इसी नदी पे एक झरना है, शिव समुद्रम जलप्रपात। क्या नाम है? शिव, झरना तो है, ये बांध भी है, बांध है, ठीक है ना, ये बांध है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, समुद्रम, शिव समुद्रम बांध का किस नदी पे भाई? शिव समुद्रम भी है, और मैटूर करके बांध आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मैटूर बांध, बांध किस नदी पर है?
कावेरी नदी पर। एक चीज़ और याद रखना इस नदी के बारे में, बाकी काम खत्म, ठीक है। लंबाई के बारे में 825 किलोमीटर है, तो वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखना शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना जो है इसी नदी पर है। शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? अब भारत की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, ध्यान रखना, भारत की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना भारत की। अब बोलोगे सर आप तो लिखवाया था दामोदर नदी घाटी परियोजना, लिखाना वो स्वतंत्र भारत की नदी घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत, ठीक है ना। लेकिन प्राचीनतम पूछेगा तो शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना, ठीक है ना, प्राचीनतम है, ठीक है। और शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, शिव समुद्रम बांध भी है, जलप्रपात भी है, नदी घाटी परियोजनाएं भी है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर, ठीक है ना। कावेरी कावेरी कावेरी, क्या नाम है उनका? उनके पत्नी का नाम, शिव का पत्नी का नाम क्या था? पार्वती, मैटर नहीं बन पाया। कावेरी भी किसी भवानी का नाम है ना। हटाइए दे, मैटूर 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 मैटूर, हेड डालेंगे आप लोग। इसका नाम, आखिरी नाम लिख लीजिएगा, महानदी। कौन नदी? महानदी। ये तो चिढ़ती हुई निकलती है मैकाल को पहाड़ी को, ठीक है, मैकाल के पहाड़ी से, मैकाल के पहाड़ी को चिढ़ती हुई निकलती है। इसको हटाइए देते हैं। ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ में पहाड़ी है, मैंने पढ़ाया था आप लोग को, मैकाल के पहाड़ी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया ही था, मैकाल के पहाड़ी छत्तीसगढ़ वाले यहाँ पर, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है कौन नदी? महानदी निकलती है, छत्तीसगढ़ में महानदी निकलती है। कौन के पहाड़ियाँ से? उद्गम कहाँ से है? उद्गम स्थान है मैकाल के पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ। मैकाल के पहाड़ियाँ उसका उद्गम स्थल है, ठीक है। मैकाल के पहाड़ियाँ इसका उद्गम स्थल है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के मैकाल के पहाड़ियाँ, ठीक है। बहती कहाँ है? प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ तो रहेगा, साथ में कौन रहेगा? उड़ीसा रहेगा, ठीक है ना। प्रवाह क्षेत्र कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ तो रहेगा ही, साथ में कहाँ पर? उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ में कुछ कम जगह घेरती है, लेकिन उड़ीसा में ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ठीक है ना। इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध है। इस नदी पर भारत का सबसे लंबा बांध कौन पता है आप लोग को? हीराकुंड बांध, ठीक है ना। इस नदी पर क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध। उसका नाम पता है आप लोग को? हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई पता है आप लोग को? 4.8 किलोमीटर हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, ठीक है, हीराकुंड बांध। आप सुनिएगा ध्यान से एक बात और, इस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ठीक है ना। उड़ीसा का शोक कहा जाता है किस नदी को भाई? महानदी, ठीक है ना। उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी, ठीक है। और उड़ीसा का शोक महानदी, ठीक है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक।
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था भाई? कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक में, कटक उड़ीसा में हुआ था। ध्यान रखना, पूछता है कि जो कटक शहर है किस नदी के किनारे बसा है। ध्यान रखना, कटक शहर जो है महानदी किनारे बसा है, ठीक है ना। कटक शहर कहाँ बसा है भाई? कटक शहर किस नदी किनारे बसा है? तो महानदी के किनारे बसा है। कटक शहर महानदी के किनारे बसा है। आप देखिएगा, महानदी जब आती है, महानदी जब आती है तो जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा यहाँ पर जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है यानी जो मैदान बनाती है, तो महानदी द्वारा बनाए गए मैदान को हम क्या बोलते हैं? उत्कल का मैदान, ठीक है। महानदी द्वारा बनाए गए मैदान को, द्वारा बनाए गए यानी जो डेल्टा लाती है, मिट्टियाँ लाती हैं, मिट्टियाँ लाकर जो मैदान बनाते हैं वो मैदान कैसा होगा? मैदान को क्या पाएंगे? उत्कल का मैदान, ठीक है ना। महानदी द्वारा बनाए गए मैदान या डेल्टा बोल लो, क्या कहलाती है भाई? उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान, ठीक है, उत्कल का मैदान। आप समझना एक बात और मेरी, ये खत्म को आपका ये टॉपिक ही खत्म होता है, बस 2 लाइन और समझ लेना। थोड़ा नर्मदा ताप्ती के बारे में पढ़ा भी चुका हूँ आप लोग को, जब सतपुड़ा और अजंता पढ़ा रहा था आप लोग को, ठीक है। तो एक बार और सुन लो ध्यान से उसके बारे में। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सुना ध्यान से, सुनेंगे ध्यान से यहाँ पर। अब देखिएगा, मैंने बताया था यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा। क्या है भैया? एक सतपुड़ा, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और यहाँ थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा, ये इसके बारे में चर्चा हो चुकी है एक बार के, ठीक है। ये क्या है? अजंता पर्वत श्रेणी है, अजंता पर्वत श्रेणी, अजंता। सतपुड़ा के विंध्याचल था, सतपुड़ा था, और यहाँ पर क्या है? अजंता है, अजंता। ये थोड़ा मैंने ऊपर ही बना लिया, ठीक है, अजंता है। मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ। तो ध्यान रखना, विंध्याचल और सतपुड़ा से एक नदी निकलती है जिसका नाम, उस कहाँ से निकलती है जरा देख लेते हैं। अमरकंटक से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक से निकलती है। अब बताओ, नदियाँ जब ऐसे ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर चले, गड्ढा में ऊपर, फिर गड्ढा, फिर नीचे। जब नदियाँ ऐसे चलती हैं तो घाटे का निर्माण करती हैं। उस घाटे का नाम है भ्रंश घाटे, ठीक है ना। तो भारत में मुख्यतः 2 नदियाँ जो भ्रंश घाटे का निर्माण करती हैं, कौन कौन नदियाँ? नर्मदा और ताप्ती। ये नर्मदा नदी, ठीक है, अमरकंटक से निकलेगी नर्मदा नदी, ठीक है। और करते 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 एक खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है? खंभात की खाड़ी, ठीक है। और ध्यान रखना, नर्मदा के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग। मुख्य 2 नदियाँ हैं जो बड़ी नदियों में आती हैं, एक पहला नदी क्या नाम है? नर्मदा है। ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से किस ओर चलेगी? पश्चिम की ओर चलती है नर्मदा नदी, पूरब से। अब क्या करती है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। किसका? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? यहाँ देखिएगा, एक सरदार सरोवर परियोजना है ना, कहाँ पर? गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो बहुत लंबी जो मूर्ति लगी है, ठीक है ना, सरदार सरोवर, ठीक है, के किनारे लगी है, ध्यान रखना। तो सरदार सरोवर परियोजना देखना, इस नदी पर कौन परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र पूछे तो क्या बताओगे? कहाँ से निकली है? अमरकंटक यानी एमपी, ठीक है ना, एमपी
महाराष्ट्र गुजरात, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात। अब देखिएगा, छोड़ो रहने दो उसको, वो ठीक है। अब एक पॉइंट और रखिएगा, ठीक है, ताप्ती के बारे में, ताप्ती ताप्ती ताप्ती, ठीक है। पूरब से पश्चिम जल गुजरती है, जलप्रपात ये प्रवाह क्षेत्र है, सब कुछ सही है। रिफ्ट घाटी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में क्या पढ़ना, आपको कुछ नहीं करना। ये भी क्या करती है, पूरब से पश्चिम को चलती है। ये भी क्या करती है, पूरब से। ये कहाँ से निकलती है भाई, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा के निचले हिस्से से निचवा कौन पर्वत है, अजंता पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में क्या करती है, चलती है, चलेगी। तो अब बताओ, ऊपर नीचे करेगी तो रिफ्ट घाटी का, भ्रंश घाटी का निर्माण करेगी कि नहीं करेगी, ध्यान रखना। तो ये भी क्या करती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी का, भ्रंश घाटी। ये भी कहाँ से कहाँ से चलेगी, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ठीक है। कहाँ गिरेगी भाई, खंभात की खाड़ी में। कहाँ पर, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। और क्या याद कर सकते हो इसके बारे में, भ्रंश घाटी का निर्माण करेगी, पूरब से पश्चिम चलेगी, खंभात की खाड़ी में गिरेगी, ठीक है। जो सूरत शहर है गुजरात का, किस नदी किनारे बसा है, ताप्ती नदी के किनारे बसा, ठीक है ना। सूरत जो शहर है, सूरत शहर, वो किस नदी किनारे बसा है, ताप्ती नदी किनारे बसा है, ठीक है ना, ताप्ती नदी किनारे बसा है, ठीक है। लंबाई सब ना है, एक दो लंबाई पढ़ लो, बाकी लंबाई पढ़ने का कोई मतलब नहीं, बता भी देंगे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपको एक जो लंबी नदियाँ, जैसे गंगा नदी 25-25 याद कर लो, 10 के बाद के याद कर लो, गोदावरी है 1465, ठीक है, और बस, सबकी लंबाई नहीं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये सब कहानियाँ खत्म होती है। ये भी कहाँ गिरेगी, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से एक नदी निकलती है राजस्थान से, एक राजस्थान से नदी निकलती है, देखेंगे इस राजस्थान से नदी, एक कौन नदी है, ये नदी कुछ ऐसे चलती है, ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे आकर कहाँ गिरती है भाई, खंभात की खाड़ी में, ठीक है। कौन नदी है, माही नदी। कौन नदी है, माही नदी है, ठीक है। इसकी नदी के बारे में कुछ पढ़ना नहीं है आपको, कहाँ गिरती है, क्या करती है, नहीं पढ़ना। इस नदी के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखना, आपको पता है ना कि कर्क रेखा, थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ आपको, बस इसके बारे में ये आपको रखना है, ठीक है ना। इसके बारे में ये रखना, आपको याद रखना है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, 1 2, ठीक है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को कितने बार काटेगी, शायद मैं गलत बना रहा हूँ क्या यहाँ पर, ध्यान रखना। माही नदी है भारत में, माही नदी के बारे में बस एक बात याद रखना कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब 2-3 नदियाँ पढ़ेंगे, कांगो नदी और एक नदी और है, 2 नदियाँ हैं, वो भी कर्क रेखा भूमध्य रेखा को काटती हैं, ठीक है, सॉरी कर्क नहीं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा को काटती हैं, ठीक है। तो यहाँ भारत में कौन रेखा काटती है भाई, माही नदी क्या करती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, ठीक है। और कुछ आपका ये कहीं ना कहीं आपका खत्म होता है नदियों के बारे में, ठीक है। एक लाइन लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा आप लोग, लिखना शरावती नदी पर, लिखना शरावती नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा, ये विश्व में पूरा बात कर रहा हूँ, सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात है, महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। 2-3 नदियों के बारे में और पढ़ लेते हैं।
इसको मैं हटा देता हूँ। कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा उसको, कुछ नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं तो ध्यान रखना। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो ज़मीन के अंदर बहती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन, ठीक है ना, ज़मीन के अंदर बहने वाली नदियाँ, ठीक है ना, ज़मीन के अंदर बहने वाली नदियाँ, के अंदर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो ध्यान रखना पहली नदी तो वही है लूना नदी। कौन नदी? लूना नदी, या उसको, ठीक है ना, लूना नदी बोलते हैं या लूनी नदी बोलते हैं, ठीक है ना, लूना नदी या लूनी नदी। ठीक है, ये जमीन के अंदर बनी हुई नदियाँ हैं, ठीक है ना। कहाँ पर? राजस्थान में है। ठीक है, दूसरा कौन है? मूसी नदी, जो ये पढ़ा था हम लोगों ने। कहाँ पर भाई? हैदराबाद। एक है घग्गर नदी, ठीक है ना, जिसको हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, घग्गर नदी, घग्गर, ठीक है ना। एक है लूसी नदी जिसको हम सरस्वती के नाम से घग्गर नदी। हरियाणा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। लूना या लूड़ा नदी है, ठीक है ना, लूना या लूड़ा जो भी बोलो, ठीक है ना। ये थोड़ा से इसमें इसका जल जो होता है खारा होता है, ठीक है ना। हाँ, लूना नदी का, ठीक है ना, इसका जल खारा होता है, इसलिए नाम इसका लूना नदी है। मूसी है गर्म, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। नदियों वाला टॉपिक ख़त्म होता है। ठीक है, हिंड लीजिए जल, हिंड लीजिएगा जल। जब जल के बारे में बात करें तो जल बात कर लेते हैं, ठीक है। जल, समय तो खत्म हो चुका है।